गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा 6 चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करा था, जिसमें हमने इसे स्टेट फंक्शंस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तक कंप्लीट कर लिया था, जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि 3 टाइप्स के हमारे सिस्टम होते हैं। अब हमें पढ़ना है द स्टेट ऑफ ए सिस्टम, द इंटरनल एनर्जी एज ए स्टेट फंक्शन एंड नेक्स्ट वर्क। हम स्टार्ट करते हैं स्टेट ऑफ सिस्टम से। द स्टेट ऑफ ए सिस्टम यानी द थर्मोडायनेमिक्स स्टेट ऑफ ए सिस्टम इज एन important and subtle concept. At each instant of time the system is in some definite state। के फिक्स स्टेट के अंदर ही होगा, चाहे कोई सी भी इंस्टेंट टाइम हो, किसी भी टाइम के अंदर हम देखेंगे तो हमारे जो भी होंगे वो सब सिस्टम के अंदर ही होंगे, एक डेफिनेट स्टेट के अंदर। दैट वी मे describe with values of the microscopic properties with considered to be relevant for our purpose. The values of these properties at any given instant define the state at that instant। हम उसी definite time के ऊपर हमारी क्या state को show करेंगे। Whenever the value of any of these properties change, the state has changed। जब इन properties में से किसी भी property की जो हमारे system की properties हैं वो change होंगी तो हम क्या कहेंगे, उसकी state भी change हो रही है। If we subsequently find that each of the relevant properties has the value it had a certain previous instant, then the system has returned to its previous state। जब हम मानेंगे कि उसकी प्रॉपर्टीज में कोई चेंज हुआ तो वो अपने स्टेट चेंज कर लेगा, लेकिन कुछ समय का कुछ टाइम के बाद वो वापस से अपनी उसी प्रॉपर्टी के अंदर रिटर्न होता है, तब हम उसे बोलेंगे कि वो अपनी प्रीवियस स्टेट के अंदर वापस आ गया है। State function and independent variable, the properties whose value at each instant depend only on the state of the system at that instant and not on the past or future history of the system are called state function। यानी जो कि स्टेट की प्रॉपर्टीज, ऐसी प्रॉपर्टीज जो उसके ऊपर डिपेंड करती है उसकी वैल्यूज और स्टेट पे उस टाइम के ऊपर, और उसके पास्ट और फ्यूचर के ऊपर डिपेंड नहीं करते, यानी उसकी पहले की या बाद की प्रॉपर्टीज के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं, वो फंक्शन कहलाते हैं हमारे स्टेट फंक्शन। और उन वेरिएबल्स को बोलेंगे स्टेट वेरिएबल्स या स्टेट पैरामीटर। there may be other system properties that we consider to be irrelative to the state, जो स्टेट से रिलेटिव नहीं होती है, such as the shape of the system are the not of the state function। जो कि शेप ऑफ द सिस्टम वगैरह ये हमारी क्या होती है, स्टेट से डिपेंडेंट नहीं होती है, इन्हें इररिलेवेंट प्रॉपर्टीज कहते हैं, जिन्हें हमारी स्टेट फंक्शन में इंक्लूड नहीं किया जाता है। वेरियस कंडीशंस डिटरमाइन दैट स्टेट ऑफ द सिस्टम आर फिजिकली पॉसिबल। ये जो स्टेट ऑफ द सिस्टम्स होते हैं फिजिकली पॉसिबल होते हैं। इफ ए यूनिफॉर्म फेज हैज ए इक्वेशन ऑफ स्टेट प्रॉपर्टीज, वैल्यू मस्ट बी कंसिस्टेंट विद दिस इक्वेशन। द सिस्टम में बी सर्टेन बुल्ट इन और एक्सट्रीमली imposed conditions or construct that keep some properties from changing with time। कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती है वो जो क्या होती है, टाइम के साथ चेंज होगी, यानी स्टेट फंक्शन हम उसे काउंट करेंगे जो कि वो प्रॉपर्टीज इंक्लूड करेंगे जो उसकी प्रॉपर्टीज में चेंजेस होते हैं स्टेट की प्रॉपर्टीज के अंदर। जैसे मास में हो गया चेंज, उसकी वॉल्यूम में हो गया, उसके टेम्परेचर में हो गया, ये सब हमारे क्या कहलाएंगे, स्टेट फंक्शंस कहलाएंगे या स्टेट वेरिएबल्स कहलाएंगे। वी मे नो दैट about other conditions that affect the properties during the time the system is under observation। ये सब टाइम के अकॉर्डिंग चेंजेस होती हैं, ये हमारी स्टेट फंक्शंस में इंक्लूड होंगी। We can define the state of the system with the values of a certain minimum numbers of state function which we treat as a independent variables। कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि फ्रीली होती हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स बोलेंगे। Once we have selected a set of independent variables consistent with the physical nature of the system and any condition or contains, we can treat all other state function as dependent variables। जो डिपेंडेंट होंगे वेरिएबल्स वो हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल्स में काउंट होंगे। मेन बात ये वो क्या होते हैं, सिस्टम की फिजिकल नेचर्स हो जाएंगे या उसकी कंडीशंस हो जाएंगी। ऐसे फंक्शंस जो होते हैं क्या होते हैं, डिपेंड नहीं करेंगे टाइम पे या उसके स्टेट पे, वो डिपेंडेंट करेंगे तो डिपेंडेंट वेरिएबल, और डिपेंडेंट नहीं करेंगे तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे। हुज वैल्यू डिपेंड्स ऑन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। Whenever we adjust the independent variable to particular values, every other state function is a dependent variable that can have only one definite reproducible value। यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो होती हैं अगर हम उसकी प्रॉपर्टीज में चेंज करेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, डिपेंडेंट फंक्शंस में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी डिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे और वो क्या कहलाएंगे, रिप्रोड्यूसिबल वैल्यूज कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल, इन ए सिंगल फेज सिस्टम ऑफ ए प्योर सब्सटेंस विद कैपिटल टी pp and nn and as the independent variables, हमारे independent variable हो गए। The volume is determined by an equation of state in terms tt pp and nn। The mass is equal to nm। The molar volume of is given by vm is equals to v upon n।
Bm is equals to V upon N, and the density is given by Pn upon M, Bp is equals to Nm upon B। यानी वॉल्यूम तो क्या हो गई, ये हमारे डबल डबल, जैसे Tt हमारा टेम्परेचर, Pp हमारा प्रेशर, टेम्परेचर प्रेशर और वॉल्यूम लेंगे हम इसके अंदर, और नंबर ऑफ मोल्स लेंगे। ये तो क्या हो गया, हमारे सिंगल फेज के हो गए। अगर इंडिपेंडेंट वैल्यूज में हमारी वॉल्यूम्स को अगर हमने इंडिपेंडेंट वैल्यू लिया तो उसके अंदर हमारा मास क्या हो जाएगा, N अपॉन M हो जाएगा, वॉल्यूम क्या हो जाएगी, V अपॉन N हो जाएगी, और हमारा प्रेशर क्या हो जाएगा, N अपॉन P हो जाएगा। स्टेट वेरिएबल्स, स्टेट वेरिएबल्स डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ ए सिस्टम को डिस्क्राइब करेंगे। इन द माइक्रोस्कोपिक अप्रोच टू थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल्स आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ द सिस्टम। कैसे स्टेट तो वेरिएबल्स आएंगे, देखिए मेन प्रेशर हो गया आपका, टेम्परेचर हो गया, वॉल्यूम हो गया, इंटरनल एनर्जी हो गई, ये सब क्या है, स्टेट फंक्शंस या स्टेट वेरिएबल्स है हमारे। द माइक्रोस्कोपिक स्टेट ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम कैन बी स्पेसिफाइड ओनली इफ द सिस्टम इज इन द इंटरनल थर्मल इक्विलिब्रियम। तभी वो पॉसिबल होगा जब वो थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर है। अब आता है इंटरनल एनर्जी एज ए स्टेट फंक्शन। इंटरनल एनर्जी इज इंपॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग फेस चेंजेस, केमिकल रिएक्शंस, न्यूक्लियर रिएक्शंस एंड मैनी अदर माइक्रोस्कोपिक फिनोमिना, इन जो हमारे इंटरनल एनर्जी के अंदर या इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन में इंक्लूड होंगे। कौन से, केमिकल रिएक्शंस भी हो सकती है, न्यूक्लियर रिएक्शंस भी हो सकती है, और केमिकल चेंजेस या फेस चेंजेस भी हो सकते हैं। बोथ ऑब्जेक्ट्स exhibit macroscopic and microscopic energies in vacuum. The internal energy can be altered by modifying the object's temperature or volume without alternating the amount of particle inside the body. हम बॉडी के अंदर पार्टिकल जो प्रेजेंट है उसको चेंज किए बिना हम उसके टेम्परेचर को भी बदल सकते हैं और उसकी वॉल्यूम को भी बदल सकते हैं। टेम्परेचर, एज ए सिस्टम टेम्परेचर इंक्रीज कर सकते हैं, द मॉलिक्यूल्स विल मूव फास्टर। तो क्या हो जाएगा, जो मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स के अंदर जो एटम है वो तो फास्टर मूव करेंगे, लेकिन नंबर ऑफ चेंज तो नहीं कर रहे हैं। दस हैव मोर काइनेटिक एनर्जी एंड दस द इंटरनल एनर्जी आल्सो इंक्रीज हो जाएगी। देखिए इंटरनल एनर्जी को हम क्या कह सकते हैं, इंटरनल एनर्जी कैन बी डिफाइंड एज द सम ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विद मॉलिक्यूलर मोशन। अगर आपके मॉलिक्यूलर में मोशन हो रहा है तो उसमें जो भी एनर्जीज होंगी उन सब एनर्जीज की टोटल क्या कहलाएगी, आपकी इंटरनल एनर्जी कहलाएगी। Internal energy is a form of energy and it must be conserved as the law says so. Internal energy depends on the state and not on the path. स्टेट के ऊपर डिपेंड करती है लेकिन उसके पाथ पे डिपेंड नहीं कर सकती, चाहे वो कैसे भी घूम के जाए। देखिए जैसे हमने कहा कि नहीं, इंटरनल एनर्जी 1 to 2 गई, या तो डायरेक्ट भी जा सकती है, यू रोटेट करके भी जा सकती है, सी पाथ से भी जा सकती है। हमें पाथ से कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें ये ध्यान रखना है कि बस इंटरनल एनर्जी उसकी स्टेट के ऊपर डिपेंड करती है। दस इट इज एन स्टेट फंक्शन। अब आता है हम वर्क को लेते हैं, एज ए स्टेट फंक्शन ले सकते हैं नहीं। देखिए वर्क की डेफिनेशन क्या होगी, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क कैन बी डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स यूज्ड टू मूव एन ऑब्जेक्ट टाइम्स विद द डिस्टेंस मूव इन ऑब्जेक्ट। अब इसके हम प्रूफ कैसे करते हैं, इमेजिन ए सिस्टम दैट कंसिस्ट ऑफ ए सैंपल ऑफ अमोनिया ट्रैप्ड इन ए पिस्टन एंड सिलेंडर। हमने एक को पिस्टन में रखा, सिलेंडर में रखा, अमोनिया का सैंपल लिया, एज शोन अभी अपने फिगर में उसको दिखाएंगे। एज्यूम दैट द प्रेशर ऑफ द गैस पुशिंग अप ऑन द पिस्टन जस्ट बैलेंस द वेट एंड द ऑफ द पिस्टन। पिस्टन को हम पुश करते हैं किस लिए, उसका बैलेंस को बराबर करने के लिए, सो दैट द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज कांस्टेंट। गैस की वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगी। नाउ एज्यूम दैट द गैस डिकम्पोज फॉर टू फॉर्म नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। अब गैस हम डिकम्पोज हो रही है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को बनाने के लिए। इंक्रीज द नंबर ऑफ गैस पार्टिकल्स इन द कंटेनर, तो पार्टिकल्स के नंबर इंक्रीज हो जाएंगे। इफ द टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ द गैस आर हेल्ड कांस्टेंट दैट मीन्स दैट द वॉल्यूम ऑफ द गैस मस्ट इंक्रीज। अगर हम उसका टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट कर देंगे तो फिक्स है कि उसकी वॉल्यूम में इंक्रीजिंग हो जाएगा। देखिए ये हमने पिस्टन लिया और एक कंटेनर में लिया, हमने जब पहले कांस्टेंट अमोनिया के रखे थे, अब क्या हुआ, अमोनिया का रखा तो वॉल्यूम कांस्टेंट कर दी। अब अमोनिया धीरे धीरे डिकम्पोज हो रही है, किसमें, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में। तो क्या हो जाएगा, पार्टिकल्स की क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगी, जिससे उसकी प्रेशर और हमने टेम्परेचर को तो कांस्टेंट रख दिया लेकिन उसकी वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं होगी क्योंकि पार्टिकल्स की क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है। पहले मान लीजिए 2 पार्टिकल्स ऑफ अमोनिया थे, अब क्या हो जाएंगे 2 और 2 4 में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी पार्टिकल्स की क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगी जिससे उसकी वॉल्यूम भी इंक्रीज होगी। द वॉल्यूम ऑफ द गैस कैन इंक्रीज बाय पुशिंग द पिस्टन, पिस्टन को पुशिंग करेगी पार्ट वे अबाउट द सिस्टम सिलेंडर। द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एक्सेप्टेड ऑन द पिस्टन टाइम्स द डिस्टेंस द पिस्टन इज मूव्ड। तो वर्क क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। द प्रेशर हमारा P है, P प्रेशर हमने कांस्टेंट रखा, द गैस एक्सेप्ट ऑन द पिस्टन इज इक्वल टू द
फोर्स और उसके एरिया। तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा F अपॉन A। सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू रखेंगे तो W इज इक्वल टू फोर्स की वैल्यू रखी तो P इंटू डिस्प्लेसमेंट। द प्रोडक्ट ऑफ द एरिया ऑफ द पिस्टन टाइम्स द डिस्टेंस द पिस्टन मूव्स इक्वल टू द चेंज दैट अकर्स इन द वॉल्यूम ऑफ ए सिस्टम व्हेन गैस एक्सप्रेस्ड। यानी जब गैस एक्सप्रेस्ड हो रही है तब उसकी वॉल्यूम क्या हो जाएगी, उसके एरिया और उसके डिस्टेंस जो ट्रेवल करी उसके मल्टीप्लाई के बराबर। तो हम बी को क्या कर सकते हैं, डेल बी इक्वल टू ए इंटू डी। और अब हमने वो वैल्यू वो डब्ल्यू क्या करा, द मैग्नीट्यूड ऑफ द वर्क डन व्हेन ए गैस एक्सपेंड थ्रो देयरफॉर इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द प्रेशर ऑफ द गैस टाइम्स द चेंजेस इन द वॉल्यूम ऑफ द गैस। तो किसके इक्वल हो जाएगा वर्क, पी डेल्टा वी के। क्यों, क्योंकि उसके प्रेशर के साथ उसके वॉल्यूम में चेंजेस हो रहा है, प्रेशर हमारा कांस्टेंट है। अगर जूल की डेफिनेशन चेक की जाए, बाय डेफिनेशन 1 जूल इज द वर्क डन व्हेन ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन यूज्ड टू मूव एन ऑब्जेक्ट। तो 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर इनवर्स। Because work can be converted into heat and vice versa, the SI system use the joule to measure energy in the form of both heat and work। के लिए दोनों के लिए यूज किया जाता है SI सिस्टम में, तो हम उसको ले सकते हैं वर्क को। द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसके थ्रू ही हमारा क्या निकलता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। कैसे, द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट्स दैट एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और नॉर बी डेस्ट्रॉयड। यानी हम एनर्जी को ना तो बना सकते हैं ना ही उसको डेस्ट्रॉय कर सकते हैं। ए सिस्टम कैन गेन और लॉस ऑफ एनर्जी कर सकता है, बट एनी चेंज इन द एनर्जी ऑफ द सिस्टम मस्ट बी composed by the equivalent change in the energy of its surrounding because the total energy of the universe is constant। उसकी एनर्जी में चेंजेस हो जाएगा, वो गेन कर सकता है, लॉस कर सकता है, लेकिन कभी भी उसकी क्वांटिटी को डेस्ट्रॉय या क्रिएट नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो एनर्जी में यूनिवर्स में जो एनर्जी है वो क्या होगी, हमारी कांस्टेंट रहती है। द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कैन बी डिस्क्राइब कैसे कर सकते हैं, डेल्टा ई यूनिवर्स की एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगी, डेल्टा ई एनर्जी ऑफ सिस्टम प्लस एनर्जी ऑफ सराउंडिंग इज इक्वल टू 0।